सो क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल कंटेनिंग द पॉइंट्स। एक सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कंटेन कर रही है पॉइंट्स, और पॉइंट्स हैं -1, -2 और 6, -1 एंड टचिंग एक्स एक्सिस, और वो जो है टच कर रही है एक्स एक्सिस को। ठीक है ना। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं ताकि बात समझ में आए। हमें एक ऐसे सर्किल बनाना है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो और कोई से दो पॉइंट्स को कंटेन कर रहा हो। तो ठीक है, एक सर्किल बनाते हैं। और ये सर्किल काम कैसे कर रहा है कि यानी कि हमारी जो एक्स एक्सिस है, वो एक्स एक्सिस जो है वो इस तरीके से होगा, वो टच कर रहा होगा एक्स एक्सिस को। और वाई एक्सिस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जस्ट वाई एक्सिस जो है वो यहाँ पर बना लेते हैं। अच्छा, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम लोग सपोज करते हैं लेट, यहाँ पे हम जब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो पहले ही कंसिडर कर लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल इज़, क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। लेट्स से इक्वेशन ए, यानी जो प्रॉब्लम है वो g है, f है, c है। अच्छा, ये जो हमने इक्वेशन सपोज करी है इसके मुताबिक ये जो सेंटर है c, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -g और -f। ठीक है ना, -g और -f कोऑर्डिनेट्स होंगे, और ये कोई से दो पॉइंट्स को टच कर रहा है। तो एक पॉइंट लेट से इधर बना लेते हैं, ये हो जाएगा पॉइंट ए। ये क्या हो जाएगा 6, -1। ठीक है ना, ये नहीं देखना कि क्या कोऑर्डिनेट है, कौन से कोऑर्डिनेट में होना चाहिए, जस्ट सिर्फ पॉइंट कंसिडर करने। और दूसरा हो जाएगा पॉइंट -1, -2। ठीक है ना। और अहम बात पता क्या है? अहम बात ये है कि आपको मालूम है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये अगर यहाँ के कोऑर्डिनेट बताऊँ तो क्या होंगे? यहाँ के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में इतने ही फासले पर होगा, यानी कि जी पर होगा, लेकिन वाई में कोई भी हाइट नहीं है इसकी वाई में हाइट माइनस का एफ है, लेकिन इसकी कोई भी हाइट नहीं है, तो ज़ीरो हो जाएगा। तो समझने वाली बात यह है कि ये जो सर्किल है इसका रेडियस एक्चुअली किसके बराबर होगा? इसका रेडियस यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला किसके बराबर होगा? एफ़ के। अगर आपको ध्यान में आ रहा है -f, तो याद रखो माइनस तो कोऑर्डिनेट की वजह से आ रहा है ना, हमें डिस्टेंस की बात करनी है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। आर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो असल में एफ़ के बराबर है, जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट में लिखा भी हुआ है। ठीक है ना। अब सबसे पहली बात, दो पॉइंट्स से ये पास हो रहा है तो दोनों पॉइंट से गुजार देते हैं। एट पहला वाला पॉइंट क्या है? एट पॉइंट ए, ये हमने सपोज करा है 6, -1 को। तो ठीक है, ये वाली इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले आएगा एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा वाई का स्क्वायर, फिर आ जाएगा 2gx, और x को ब्रैकेट में लिख देते हैं, आसानी हो जाती है इस तरह से स्टूडेंट्स को। 2gx प्लस 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। वैल्यूज़ पुट करते हैं, x की जगह पर आएगा 6, y की जगह पे आएगा -1, 6 -1। सिंप्लीफाई करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 36 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 37 के। और अगर हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, इसको सॉल्व कर लें g और f को अलग अलग, तो 2 6 12, ये हो जाएगा 12g, और प्लस माइनस माइनस का ये हो जाएगा 2f प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये हमने पहला पॉइंट पुट करा तो ये आंसर आया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट पॉइंट निकालें, एट पॉइंट बी, देखते हैं कैसे होगा। एट पॉइंट बी, तो पॉइंट बी के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, कहाँ चला गया? -1, -2, तो -1, -2। इक्वेशन उसी तरीके से है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो वैल्यूज़ क्या क्या हैं? ये है -1, -2, -1, -2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और 4 प्लस 1 5, माइनस का 2g और माइनस का 4f प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। और आपको याद है, मैं बता चुका हूँ बहुत मरतबा कि हमें 3 इक्वेशन चाहिए होती हैं एटलीस्ट, तो अभी हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं। तीसरी इक्वेशन जो है ना, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन ये है, द सर्किल टचेस एक्स एक्सिस। तो वाकई अगर वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, देयरफॉर हमें पता है जो हमने यहाँ पे बनाया कि आर जो है वो किसके बराबर होगा? आर जो है एफ़ के बराबर होगा। तो फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो आर है वो असल में किसके बराबर आ रहा है? एफ़ के। और वैसे आर का फार्मूला क्या होता है? आर का फार्मूला होता है जी का स्क्वायर प्लस एफ़ का स्क्वायर माइनस का सी, और यहाँ पर आ गया एफ़। अब क्या करेंगे?
इक्वेशन फॉर्म करके इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करी तो ये हो गया जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस का सी, और इधर आ गया एफ स्क्वायर। तो फिर एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर हो गया कैंसिल, सिंप्लीफाई अगर करें तो फिर ये हो जाएगा जी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी, या फिर हम कह सकते हैं सी इज इक्वल टू जी स्क्वायर, एक ही बात है। तो सी की वैल्यू जो है वो जी स्क्वायर के बराबर आ गई है, यानी जो भी आंसर आएगा जी का उसका स्क्वायर करेंगे तो वो सी की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है जी, अभी क्या करते हैं, इस वैल्यू को कहीं पे पुट करते हैं, कुछ और आंसर आ जाए। तो जी की वैल्यू पुट करेंगे तो कहाँ पे पुट करें, इक्वेशन 1 में भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, और इधर भी पुट कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम ही तो हैं। तो एक काम करते हैं, इसको पुट कर देते हैं कौन सी इक्वेशन में, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन, या एक और काम भी कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखा है माइनस का 2f और यहाँ पे लिखा हुआ है 4f। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 से, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कराया 2 से, और फिर क्या कर देंगे, हम इसमें से सबट्रैक्ट करा देते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उसमें से माइनस करा रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 को। तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 37 मल्टीप्लाई बाय 2, 37 मल्टीप्लाई बाय 2 ये होता है 74, और इसी तरीके से ये हो जाएगा 12 की जगह पर आ जाएगा 24। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 24g, और f हो जाएगा माइनस का 4f, और प्लस का 2c होगा। ठीक है ना, c से मल्टीप्लाई कर दिया था, और बाकी इक्वेशन नंबर 2 तो सामने लिखी हुई है हमारे पास, 5 है, माइनस का 2g है, माइनस का 4f है, और प्लस का c है, इज इक्वल टू 0। पहले ही सिंप्लीफाई हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, f ख़त्म हो जाएगा ना, वरना बाद में भी f को ख़त्म ही करना पड़ता। सबट्रैक्ट करा रहे हैं, साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो 74 माइनस 5 ये कितना हो गया, ये हो गया 69। तो ये हो जाएगा 69, 24 प्लस 2, 24 प्लस 2 कितना हो गया, 24 प्लस 2 हो गया 26, वो भी प्लस का, और इधर आ जाएगा जी, और फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -4 प्लस 4 कैंसिल, और 2c में से माइनस कर देंगे एक c को, तो ये आ जाएगा प्लस का c इज इक्वल टू 0। अब आप देखो जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें g और c ही हैं, तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह पे रख देते हैं पुटिंग c इज इक्वल टू जी स्क्वायर, जहाँ पे c लिखा है वहाँ पे जी स्क्वायर पुट कर देते हैं इधर से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 69 प्लस 26g और प्लस का जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, और अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दें, रीअरेंज करके लिख दें, सिंप्लीफाई क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा जी का स्क्वायर प्लस का 26 और जी और प्लस का 69 इज इक्वल टू 0। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करो या इसको जिस तरह से चाहो सिंप्लीफाई करो, इजीली जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए, आपको 69 के फैक्टर्स बनाने हैं, 69 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस या माइनस करें तो वो बराबर आ जाए किसके, 26 के। तो आप सोचो, वीडियो को पॉज करके ख़ुद भी सोचो, और मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि कौन कौन से बन सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे आसान जो है वो 23 हो सकता है और 3 हो सकता है। ठीक है ना, 23 इंटू 3 ये कितना होता है, ये 69 होता है, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे 23 प्लस 3 को, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 26। ये फैक्टर सबसे आसान है, तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस 23g प्लस का 3g प्लस का 69 इज इक्वल टू 0। यहाँ से g कॉमन आया, g प्लस 23, और यहाँ से 3 कॉमन आ गया, और 3 कॉमन आ गया तो ये आ गया g प्लस 23। अगेन कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन आएगा g प्लस 23 कॉमन, और बचा क्या यहाँ पे, g प्लस 3। अब या तो आइदर अगर ये वाकई 0 के बराबर है तो g प्लस 23 या तो 0 के बराबर है, या तो g प्लस 3 जो है वो 0 के बराबर है। और अगर g 23 तो ये हो जाएगा माइनस का 23, एक g की वैल्यू आ गई, और दूसरी g की वैल्यू आ गई माइनस के 3 के बराबर। तो g की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। जब g की दो वैल्यूज़ आई हैं तो अब याद रखो ये सवाल इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा, और इसका मतलब हमारे पास f की भी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो f की वैल्यूज़ के लिए या पहले c की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, फॉर c ये काम कर रहे हैं। ठीक है ना, c की वैल्यू मालूम करने के लिए
तो सी के लिए तो सी बराबर था जी स्क्वायर के, सी बराबर था जी स्क्वायर के, सी इज़ इक्वल टू जी स्क्वायर। इधर हम वैल्यू पुट कर देंगे जी की, जी इज़ इक्वल टू -23 और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे व्हेन जी इज़ इक्वल टू -3। तो ये हो जाएगा c इज़ इक्वल टू जी का स्क्वायर, जी का स्क्वायर हो गया यानी कि -23 का स्क्वायर। तो 23 का स्क्वायर ये होता है 529, 529 आ गया एक c। और यहाँ पे जब c की वैल्यू निकालेंगे तो c इज़ इक्वल टू जी का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर, और -3 का स्क्वायर का मतलब हो गया बराबर हो जाएगा 9 के। अब c की भी दो वैल्यूज़ आ गई, g की भी दो वैल्यूज़ आ गई। अब इनको इस्तेमाल करते हुए हमें f की वैल्यू फाइंड करनी है, और f की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई सी भी इक्वेशन इस्तेमाल कर लो, कौन सी वैल्यू करें, 2 कर लेते हैं। 5 - 2g - 4f, 5 - 2g 5 - 2g माइनस का 4f प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो f की वैल्यूज़ मालूम करना चाह रहे हैं, तो व्हेन g बराबर था किसके, g बराबर था -23 के, और c बराबर था 529 के। और यहाँ पे कर लेंगे कि जब g बराबर था -3 के और c बराबर था 9 के। तो क्या क्या इक्वेशन है, 5 - 2g माइनस का 23 माइनस का 4f प्लस का 529 इज़ इक्वल टू 0। 2 × 23 5 प्लस का 46 माइनस का 4f प्लस 529 इज़ इक्वल टू 0। और इनको ऐड करेंगे 529 और ये हो गया प्लस 51, 529 प्लस 51 ये हो गया 580। तो 580 और माइनस का 4f प्लस का 580 इज़ इक्वल टू 0। तो अगर f की वैल्यू मालूम करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 580 डिवाइड बाय माइनस का 4, कैंसिल करेंगे तो 4 1 ज़ार 4 और यहाँ पे कर लेंगे 4 1 ज़ार 4, ये कैंसिल होके आ जाएगा 145। तो f का आंसर आ गया, f का आंसर आ गया 145 जब ये वैल्यूज़ थी। और इसी तरीके से जब हमें c की वैल्यू मालूम करनी है, इन वैल्यूज़ की मदद से f मालूम करना है, तो हो जाएगा 5 - 2 और माइनस का 3 माइनस का 4f प्लस का 9 इज़ इक्वल टू 0। ये हो गया 5 + 6 माइनस का 4f प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। तो 9 + 11 हो गया 20 माइनस 4f इज़ इक्वल टू 0। तो f आ जाएगा माइनस का 20 माइनस का 4, यानी कि कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 5 ज़ार 20। तो f का जो आंसर आएगा वो बराबर आ जाएगा, ओ सॉरी क्या लिख दिया, 5 के। ठीक है ना। तो ये बराबर आ जाएगा 5 के। 145 आ गया, 5 आ गया, ये f की वैल्यूज़ भी आ गई। तो अब इसका मतलब दो इक्वेशन आएंगी हमारे पास ना। सबसे पहले ना व्हेन, पहली वैल्यू क्या थी g की, पहली वैल्यू g की आई थी माइनस का 23। ठीक है, माइनस का 23, तब c बराबर था 529 के और f आया था 145 के। तो जब दूसरी इक्वेशन मालूम करनी होगी तो हम क्या करेंगे, g की वैल्यू रखेंगे माइनस का 3 और c की वैल्यू आई थी 9 और f की जो वैल्यू है वो आई थी 5। एक में बड़ी बड़ी वैल्यूज़, एक में छोटी वैल्यूज़ हैं। तो इक्वेशन होती है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2f y प्लस c इज़ इक्वल टू 0। x² प्लस y² माइनस का 46x और 2 × 145, 2 × 145 यानी कि 290 और y 290y और प्लस कितना है, C23 वाला नहीं था इधर, C था यहाँ पे 529 वाला, 529। तो प्लस 529 इज़ इक्वल टू 0। एक तो ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, एक ये वाली है, और दूसरी मालूम कर लेंगे तो हो जाएगा x²। और ये हमने इक्वेशन ए में वैल्यूज़ रखी हैं, अगर नहीं मालूम तो बात, मैंने इस वजह से जल्दी जल्दी बता दिया कि ऑलरेडी हमें पता है।
ये काम कई मरतबा कर चुके हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2g प्लस 2f(y) प्लस c इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 10y प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। और ये है ऑल्सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है जी, दो हो सकते हैं सर्किल्स इस क्वेश्चन के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बारी है। आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल कंसेंट्रिक विद द सर्किल। इस सर्किल के कंसेंट्रिक है एंड टचिंग द लाइन, और y इज इक्वल टू 0 को टच भी कर रहा है। y इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस, यानी कि 19 में भी एक्सिस को टच कर रहा था और 20 में भी x एक्सिस को ही टच कर रहा है। तो अगर फिगर बना लें तो इजी हो जाएगी। फिगर के अंदर एक सर्किल चाहिए। ठीक है, ये एक सर्किल है जो कि कौन सा सर्किल है, आप समझ लें कि ये रिक्वायर्ड सर्किल है। ये वो सर्किल है जिसकी इक्वेशन रिक्वायर्ड है। और ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड सर्किल है ना, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये टच कर रहा है y इज़ इक्वल टू 0 को। ये टच कर रहा है x एक्सिस को, यानी कि इस पॉइंट को, और ये है y इज़ इक्वल टू 0, यानी कि ये x एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है ना। और यही जो सर्किल है इसका सेंटर ये होगा। ठीक है ना। और ये कह रहे हैं कि ये एक और सर्किल के कंसेंट्रिक है, यानी कि एक दूसरा सर्किल ऐसा भी है, यानी कि दोनों का जो सेंटर है वो सेम है। ठीक है ना, दोनों का जो सेंटर है वो सेम है। तो अगर मैं बाहर वाले सर्किल का सेंटर लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं बोलूँगा बाहर वाले सेंटर का जो सर्किल है वो -g, -f है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं ना। और अगर अंदर वाले सर्किल का सेंटर लिखा जाएगा तो वो इक्वेशन के मुताबिक होगा। ये जो अंदर वाला सर्किल है, याद रखो ये गिवन सर्किल है। गिवन सर्किल का सेंटर तो हम उसकी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल इज, वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0, और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन ए का। ठीक है ना, ये तो हमारी इक्वेशन ए है। और फिर जो दूसरा तरीक़ेकार है वो क्या है, दूसरा तरीक़ेकार ये है कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, पहले दूसरी इक्वेशन बताएं। एंड द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y, और अगला था प्लस का 33 इज इक्वल टू 0। ठीक है। और इसका सर्किल कैसे मालूम करेंगे, इसका अगर सेंटर मालूम करना है, ये जो सर्किल है इसका सेंटर मालूम करें तो इसी से कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 से ही कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन ए, ताकि सेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं। तो सी तो चाहिए नहीं, सिर्फ सेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 2g किसके बराबर आ रहा है, 2g 6 के बराबर आ रहा है। ये 2g जो है वो 6 के बराबर है। x और x को कंपेयर कर लिया, और y का मतलब हो गया 2f बराबर आएगा -10 के। तो इसका मतलब g की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइड बाई 2, 3 के बराबर, और f जो है वो बराबर आ जाएगा 2 डिवाइड होगा तो -5 के बराबर। इसका मतलब ये जो सर्किल है ना, ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो सेंटर था बेसिकली वो कितना है, सेंटर जो है वो बराबर है 3, -5 के। ठीक है ना, ये आ गया 3, -5। अब हमें सेंटर तो पता लग गया। ठीक है ना। अब एक बात है कि हम जो है वो सेंटर मालूम कर, सेंटर हमें पता लग गया कि कितना है, 3 है और -5 है। अब एक बात और है जो ऑलरेडी मैं डिस्कस करके बता चुका हूँ पहले भी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, कितना होता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ये एक्स एक्सिस है ना, वाई एक्सिस यहाँ पे कहीं पर होगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है f के, याद रखो। और अगर वो f के बराबर होता है तो इसका मतलब f अब हमारे पास कितना आ रहा है, f अब हमारे पास जो कि रेडियस होता है, f हमारे पास रेडियस होता है, वो किसके बराबर आ जाएगा, वो ऊपर 5 के बराबर है। -5 क्यों नहीं लिख रहे हैं, पहले बता चुका हूँ। माइनस जो है वो कोऑर्डिनेट को जाहिर करता है, लेकिन हमें तो डिस्टेंस चाहिए। तो f जो है वो बेसिकली, या जो रेडियस है वो हमारे पास बराबर आ गया 5 के। ठीक है। तो जब रेडियस पता लग गया और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, सेंटर कोऑर्डिनेट्स तो पता है ना, ये आ गया g
और f की वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब देन सेंटर, जैसे आमतौर पे हम लोग h कॉमा के से भी जाहिर करते हैं, याद होगा आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल के अंदर, तो वो बराबर होता है माइनस के g और माइनस के f के। तो इसका मतलब h और k की क्या वैल्यू बन गई, h और k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 3 और प्लस का 5, ठीक है ना, माइनस का 3 आ जाएगा और प्लस का 5 आ जाएगा। ये तो बहुत ही आसान सी बात हो गई। तो इसको इसका मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, रेडियस भी है जब और ये वाली वैल्यूज़ भी हैं। सिंस द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर जनरल से करना चाहो तो जनरल से भी सॉल्व हो सकता है अलग से। x माइनस एच हमारे पास कितना आया है, h आया है हमारे पास माइनस के 3 के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के कितना आया प्लस का 5, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी 5 के ही बराबर आया था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इधर स्क्वायरिंग ओपन करी तो एक्स स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इज इक्वल टू 25, ये दोनों 25 आ गए, 25 से 25 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 10y और प्लस का 9 बचा इज इक्वल टू 0। सो दिस इज the required equation of circle. Now question number 21, find the equation of circle circumscribing the triangle whose vertices are the points। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ना, ये असल में ट्राइंगल का जो कोऑर्डिनेट्स नहीं है वो हैं, जो ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं वो गिवन है तीनों, और हमें उस सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि उसको सर्कमस्क्राइब कर रही हो, यानी कि उसके इन तीनों पॉइंट्स को टच कर रहा हो एक सर्किल, उसकी इक्वेशन बेसिकली हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो फिगर पहले बनाते हैं, उससे ज़्यादा बात क्लियर हो जाएगी। लेट्स से अगर हमारे पास इस किस्म का एक ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल के जो है ना वो 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए, 3 जो है ना कोई से पॉइंट्स हो गए। लेट्स से ये हो जाएगा पॉइंट ए, और यहाँ पर हो गया पॉइंट बी और पॉइंट सी, ठीक है ना, 3 पॉइंट से पास हो रहा है। फिर जो तीनों पॉइंट्स हैं ना ये असल में एक ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है ना, ये कोई ट्राइंगल आ गया और ये जो है वो उस ट्राइंगल के वर्टिसेस हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल ABC है, ठीक है ना, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो पहला पॉइंट सपोज कर लेते हैं जो कि गिवन था 1, -2, दूसरा जो पॉइंट है वो है B जो कि है -5, 2, ठीक है, और इसके अलावा जो पॉइंट है वो है 3, 4, तो C को कर लेते हैं 3, 4, ये 3 पॉइंट्स हैं, और हमें इस सर्किल की इक्वेशन को फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 21। तो ठीक है, लेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल की इक्वेशन वही जो हम सपोज करते हैं जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। लेट से इक्वेशन ए, ठीक है ना। अब ये जो एक सर्किल है वो इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, तो इनको सेटिस्फाई भी करेगा। तो अगर 1 बाय 1 पॉइंट पुट करें, एट ए पुट करके देखें, तो ये है 1, -2, क्या बनेगा यहाँ पर हमारे पास, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। पॉइंट पुट कर देते हैं, 1, -2, 1 और -2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 1, तो ये हो जाएगा कितना, ऐड होने के बाद ये हो जाएगा बराबर 5 के, प्लस ये हो जाएगा 2g और माइनस का 4f प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हो गया जैसे कि 3 पॉइंट्स गिवन होते हैं और हमें सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी होती है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस के तौर पे जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो है पॉइंट बी, और जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -5, 2। तो अगेन जो हम वैल्यू पुट करेंगे वो इसी तरीके से करेंगे, यानी कि पहला एक्स का स्क्वायर, फिर आ जाएगा वाई का स्क्वायर, फिर आएगा 2gx प्लस का 2fy और प्लस का c इज इक्वल टू 0। पॉइंट्स कौन कौन से हैं, पॉइंट्स हैं -5, 2, -5 और 2। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 प्लस 4 ये हो जाएगा 29, और 2 5 माइनस का 10g प्लस का 4f प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2। और फाइनली जो तीसरा पॉइंट पुट करेंगे जो कि है 3, 4 एट
सी, और सी जो है वो है 3,4। अगर इसको पुट करेंगे तो ये फिर उसी तरीके से एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज़ इक्वल टू 0। वैल्यू है 3, 4, 3 और 4। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 प्लस 16 ये हो गया 25, 25 प्लस का 6g प्लस का 8f प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ठीक है ना, तीनों इक्वेशन आ गई। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। साइमल्टेनियसली ऐसे सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले इक्वेशन देखें तो 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, f कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो f कैंसिल हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड करते हैं। तो एडिशन के बाद इक्वेशन 1 क्या है, 5 प्लस 2g, 5 प्लस 2g माइनस का 4f प्लस का c इज़ इक्वल टू 0। और इक्वेशन 3 29 माइनस 10g और प्लस का 4f प्लस का c इज़ इक्वल टू 0। ऐड कर रहे हैं तो 25 प्लस 9 ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा माइनस का 8g। यहाँ पर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और c कितने हो जाएंगे, c हो जाएंगे 2c इज़ इक्वल टू 0। और फिर एक काम करते हैं, यहाँ से ना 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना बनेगा 17 माइनस 4g प्लस का c इज़ इक्वल टू 0। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ भेजेंगे डिवाइड हो जाएगा 0 से, तो आंसर आ जाएगा 17 माइनस 4g प्लस का c इज़ इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आगे इस्तेमाल करना है ना, हमें इक्वेशन 4 कर देते हैं। अब इस इक्वेशन की खास बात ये कि इसमें g मौजूद है और c मौजूद है। अब अगर एक और ऐसी इक्वेशन मिल जाए जिसके अंदर g और c हो तो बेहतरीन काम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके c में ऐड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 जो है ना इधर, ताकि माइनस का 8 आ जाए और यहाँ पे प्लस का 8 पहले से मौजूद है। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से और जो आंसर आया उसमें हम ऐड कर देंगे इक्वेशन 3 को, तो f कैंसिल हो जाएगा अगेन। तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर मल्टीप्लाई कराऊँ 2 से तो 10 प्लस कितना बनेगा, 10 प्लस 4g प्लस 10 प्लस 4g माइनस का 8f, ये हो जाएगा माइनस का 8f। तो यहाँ पे आ गया माइनस का 8f और फिर कितना बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस 2c इज़ इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये हो गया 10 4g माइनस 8f प्लस का 2c। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, प्लस करेंगे सॉरी, 25 प्लस का 6g प्लस का 8f प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ऐड कर रहे हैं तो सीधा सीधा ऐड करेंगे, ये f कैंसिल हो जाएगा। 25 प्लस 10 ये हो जाएगा 35 और g जो है वो 10 हो जाएंगे, 10g हो जाएगा और c 2c में एक c मिला दिया, ये हो गया 3c। तो हमारे पास एक आंसर आया जिसके अंदर हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है 35 प्लस 10g प्लस 3c। और अब क्या काम कर सकते हैं हम, अब हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर g और c बच गया है और इससे पहले ऑलरेडी की इक्वेशन थी, इसको इक्वेशन 5 कर देते हैं जिसमें और g और c मौजूद था। तो अगर c को कैंसिल करा दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो अब हम पता है क्या करेंगे, इधर मेंशन कर देता हूँ, इधर मेंशन कर देता हूँ रेड से। हम इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से पहली बात, और फिर क्या करेंगे कि जो आंसर आया उसमें से माइनस कर देंगे हमारी ये वाली इक्वेशन 5 को। ठीक है ना, इक्वेशन 5 को माइनस कर देंगे तो c कैंसिल हो जाएगा, बेहतरीन काम हो जाएगा हमारे पास। तो इक्वेशन नंबर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 17 मल्टीप्लाई बाय 3 51। ठीक है, और कितना बन गया, माइनस का 12g प्लस का 3c। ठीक है जी, और फिर इसमें से माइनस कराना है इक्वेशन 5 को, 35 प्लस का 10g प्लस का 3c थी, और सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं इस मरतबा हम लोग, तो साइन चेंज माइनस माइनस और ये भी हो गया माइनस, और यहाँ पे लिखा होता है इज़ इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू 0। तो 51 माइनस 35 कितना बन गया, 51 माइनस 35 यू गया 16 और ये हो जाएगा माइनस माइनस कितना 22g, और इसी तरीके से c तो कैंसिल हो गया ना, प्लस का 3c और माइनस का 3c, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। यहाँ से g की वैल्यू को अलग कर लेंगे तो g आ जाएगा कितना, g बराबर आ जाएगा 16/22 और 16/2 कैंसिल कर देंगे इसको, तो 2 8 are 16 और 11 आ जाएगा। तो g की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 8/11।
ठीक है, जब जी आ गया तो अब जी की वैल्यू किसी ऐसी इक्वेशन में पुट करते हैं कि सी की या एफ़ की वैल्यू आ जाए। तो बहुत सारी इक्वेशन है, इक्वेशन 4 में ही कर देते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। तो पुटिंग g इज़ इक्वल टू 8/11 इन इक्वेशन कौन सी थी वाली जिसे मैं कह रहा था 4 में कर देते हैं, इन इक्वेशन 4। तो ये बनेगा क्या, इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास 17 माइनस 4g, 17 माइनस 4 और g की जगह पे g की वैल्यू, और साथ साथ लिखा हुआ था प्लस का c इज़ इक्वल टू 0, प्लस का c इज़ इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या है, वैल्यू है हमारे पास 8/11। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो 11 मल्टीप्लाई बाय 17 187 और माइनस कर देते हैं 32। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम 11 प्लस का c अपनी जगह पर है, इनका एलसीएम लिया है, इज़ इक्वल टू 0। तो क्या वैल्यू बनेगी, 187 माइनस 32 155/11 प्लस का c इज़ इक्वल टू 0। और क्योंकि हमें तो वैल्यू ऑफ c चाहिए तो c बराबर आ जाएगा माइनस का 155/11। c आ गया माइनस का 155/11। अब c की वैल्यू भी आ गई, g की वैल्यू भी आ गई, तो किसी भी इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं। लेट्स से इक्वेशन 1 को यूज़ कर लेते हैं, पुटिंग g की जगह पे g की वैल्यू, c की जगह पे c की वैल्यू। तो g बराबर आ गया 8/11, c बराबर आ गया माइनस का 155/11 इन इक्वेशन नंबर 1। पहले वाली जो इक्वेशन थी ना, 5 + 2g, 5 + 2g और क्या है, और लिखा हुआ माइनस का 4f, माइनस का 4f, f तो अभी मालूम नहीं है हमें, और फिर आ रहा है आखिर के अंदर प्लस का c, तो हो जाएगा प्लस का c इज़ इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या क्या है, g की जगह पर आया 8/11, c की जगह पे माइनस का 155/11। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे, अलग करेंगे तो f का आंसर आ जाएगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले ये जो माइनस का 4f है ना, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 4f, और इधर क्या क्या बचा, 5 + 16/11 और प्लस माइनस माइनस 155/11 इज़ इक्वल टू 4f। ठीक है जी, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको पता है 11 ही आएगा, इसका 11 एलसीएम आएगा, और 5 मल्टीप्लाई बाय 11 तो ये हो जाएगा 55। तो 55 + 16 माइनस 155 इज़ इक्वल टू 4f, और 55 + 16 माइनस का 155, ये कितना बन गया, ये आ गया हमारे पास 84। 84 डिवाइडेड बाय 11 इज़ इक्वल टू 4f। बट क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ f चाहिए तो f बराबर आ जाएगा, थोड़ा ऊपर देख लेते हैं, f बराबर आ जाएगा हमारे पास 84/4 × 11। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है कैंसिल कर देते हैं, 4 1 ज़ा 4 और इसको 84 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 21। ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है f का वो आ जाएगा f इज़ इक्वल टू 21/11। ठीक है ना, 21/11 हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें जस्ट सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, ये 84 माइनस का आया था, तो माइनस का 21/11 आ जाएगा। f की वैल्यू आ गई, g की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन ए। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर ए में रख देते हैं। तो इक्वेशन ए थी x² + y² प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज़ इक्वल टू 0। तो वैल्यूज़ f की तो हमारे सामने ही है, माइनस का 21/11, c कितना था, c था माइनस का 155/11 और g की वैल्यू आई थी 8/11, ये हो जाएगा 8/11। अब एक काम कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 11 कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 11 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा कितना, 11x² प्लस 11y², 2 8 ज़ा 16x, और ये हो जाएगा कितना, माइनस का 42y और माइनस का 155 इज़ इक्वल टू 0। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल।